ये अदाकारा 60 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। जो शख्स उन्हें एक बार देख लेता था वो दिल दे बैठता था। सुन ए बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है। ये अदाकारा बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस रही जो अपने दौर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। कोई पास आए, यूं ही मुझे छू के मुस्कुराए, राम कसम बुरा नहीं माना। साथ ही एक्टिंग में भी वो अव्वल नंबर कहलाती थी। सागर से गहरी तुम्हारी उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से रंगीन स्क्रीन तक का सफर तय किया है। जाने क्यों बार 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 मेरा दिल मुझे कहे उससे मिल। इस अदाकारा ने 40 साल तक किया बॉलीवुड पर राज। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे। एक सेव के लिए इस अदाकारा ने रोक दी थी शूटिंग। सुबह से शाम तक करवाया डायरेक्टर को इंतजार। क्यों इस अदाकारा ने एक ही पति से 3 बार शादी की। बाग में फूल किसने खिलाए हैं? मैंने तो नहीं, मैंने। क्या आप जानते हैं इस अदाकारा ने बेटी की वजह से छोड़ा सब कुछ। दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम। मिलने 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 मुझे छूने ही वैसे ही मिलने। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। माला सिन्हा बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस रही जो अपने दौर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। साथ ही एक्टिंग में भी वो अव्वल नंबर कहलाती थी। करीब 40 सालों तक माला सिन्हा फिल्मों में काम करती रही। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली माला ने कई यादगार रोल्स किए हैं। हालांकि लंबे वक्त से वो फिल्मों से दूर है। 60 से लेकर 80 तक के दशक में पर्दे पर छाई रहने वाली माला सिन्हा अब लाइमलाइट से बिल्कुल गायब हैं। चलिए माला सिन्हा की जिंदगी से जुड़ी बातों की जानकारी करते हैं। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में हुआ था। इनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था जो नेपाली क्रिश्चियन थे और मां नेपाली थी। माला सिन्हा का बचपन का नाम आल्डा सिन्हा था, लेकिन बच्चे उन्हें स्कूल में डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया था। माला फिल्मों से पहले रेडियो पर गाया करती थी, लेकिन एक्टिंग की इच्छा रखने वाली माला जब एक निर्माता के पास गई तो उसने बेइज्जती कर कहा था कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। कड़े संघर्ष करते हुआ मुंबई पहुंच गई, जहां उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई और गीता ने ही माला को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। केदार शर्मा ने माला की बहुत मदद की। उन्होंने अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री काम दिया और एक दिन उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा के लिए कास्ट किया और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद तो माला के पास फिल्मों की लाइन लग गई। पैसा शोहरत सब माला के हिस्से आया। कहा जाता है कि उस समय ये खबरें सुर्खियों में होती थी कि वह नौकरों पर पैसा खर्च नहीं करती थी, बल्कि साफ सफाई से खाने तक का घर का सारा काम खुद कर लेती थी। एक बार उनके मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए निकले थे। उस जमाने में इतनी रकम बहुत मायने रखती थी। उस पैसे को बचाने के लिए उन्होंने अदालत में बेहद हैरान करने वाला बयान लिखकर दे डाला था, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए थे। पैसा बचाने के लिए माला सिन्हा ने लिख कर दिया था कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके यह पैसा कमाया है। कहा जाता है कि ऐसा करने की सलाह उन्हें वकील ने दी थी, क्योंकि माला के पिता इन पैसों को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस बयान ने माला की छवि खराब कर दी और लोग उन्हें गलत नजरिए से देखने लगे थे। करियर के शुरुआती दौर में माला ने कई नेपाली फिल्मों में भी काम किया था। ऐसी ही एक नेपाली फिल्म की शूटिंग के लिए माला सिन्हा काठमांडू गई थी। फिल्म में उनके को स्टार थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी, जो इंडस्ट्री में सीपी के नाम से मशहूर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही माला सिन्हा सीपी के दिल में बस गई थी। वहीं माला सिन्हा भी सीपी को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। फिल्म खत्म हुई तो माला सिन्हा वापस मुंबई लौट गई। मुंबई लौटकर माला सिन्हा को सीपी के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ तो उन्होंने
अपने दिल का हाल एक खत में लिखकर सीपी को भेज दिया। खत के जरिए इजहार इश्क करने के बाद ही चिदम्बरम और माला सिन्हा के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा था। बाद में जब दोनों ने शादी करने की इच्छा अपने अपने पेरेंट्स के सामने जाहिर की तो दोनों के ही परिवार शादी को अपने अपने धर्मों के हिसाब से करवाने पर अड़ गए। बस फिर क्या था, माला सिन्हा और चिदम्बरम प्रसाद लोहानी ने एक या दो नहीं बल्कि 3 बार अलग अलग रीति रिवाजों से शादी करने का फैसला ले लिया। उनकी शादी 16 मार्च 1968 में हुई थी। बता दें कि माला के लिए यूं तो कईयों का दिल धड़कता था, लेकिन माला का दिल हमेशा एक ही शख्स के लिए धड़कता, वो भी उनके पति के लिए। दोनों की प्रेम कहानी भी नेपाल से शुरू हुई। इसके साथ ही उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे यादगार शादियों में से एक ही रही है। माला सिन्हा और सीपी ने पहले ईसाई धर्म के हिसाब से क्रिश्चियन वेडिंग की, इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से 7 फेरे लेकर शादी की और अंत में कोर्ट मैरिज भी की। वैसे माला सिन्हा से शादी से पहले सीपी ने उनके सामने ये शर्त भी रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, जिसे शुरुआत में माला सिन्हा ने मान भी लिया था। हालांकि वो लंबे वक्त तक खुद को फिल्मों से दूर नहीं रख पाई और शादी के कुछ वक्त बाद ही वापस हिंदी फिल्मों में काम करने लगी। फिल्मों के प्रति इसी जुनून की वजह से उन्हें लंबे वक्त तक अपने पति से दूर भी रहना पड़ता था। दरअसल उन दिनों सीपी का नेपाल में रियल एस्टेट बिजनेस हुआ करता था, जिसकी वजह से वह नेपाल में ही रहते थे, जबकि माला सिन्हा को फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई में रहना पड़ता था। हालांकि ये दूरियां भी उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं डाल पाई थी, क्योंकि चिदम्बरम प्रसाद लोहानी ने हमेशा एक सच्चे लाइफ पार्टनर की तरह उनका साथ निभाया। माला सिन्हा और चिदम्बरम प्रसाद लोहानी की एक बेटी है जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा है। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित और निर्मित 1970 की फिल्म गीत आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे के सेट पर यह घटना घटी थी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान माला सिन्हा एक छोटी सी बात पर नाराज हो गई थी, जिसकी वजह से काफी अशांति भी फैल गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि माला सिन्हा ने यह सब सिर्फ एक सेव के लिए किया था। दरअसल माला सिन्हा ने शूटिंग से पहले एक सेव की डिमांड की थी, लेकिन जब उन्हें यह नहीं मिला तो उन्होंने शूटिंग रोक दी। 60 से 80 के दशक तक बॉलीवुड पर छाई रहने वाली माला सिन्हा फिल्मों से बिल्कुल गायब है। यहाँ तक कि अब लाइमलाइट में भी नहीं रहती हैं। वह पार्टी इवेंट में भी नहीं देखी जाती हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा रही है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। माला चिदम्बरम से एक बेटी हुई जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा है। मां की तरह प्रतिभा ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि वह असफल रही। प्रतिभा ने भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और बाद में गुमनामी के अंधेरों में खो गई। बेटी की असफलता से हाथ माला काफी टूट गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बेटी की लगातार फिल्मों की असफल होने के बाद माला ने किसी सभा समारोह में शामिल होना छोड़ दिया। वह अब लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करती हैं। माला सिन्हा ने बॉलीवुड को कई सारी हिट फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में बादशाह, हेलमेट, प्यासा, नया जमाना, एक गांव की कहानी, चंदन, फिर सुबह होगी, परवरिश, उजाला से लेकर मैं नशा में हूं, धूल का फूल और माया जैसी ढेर फिल्में शामिल हैं। माला सिन्हा के साथ एक और रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल यह वाकया साल 1968 में रिलीज हुई आर कृष्णन की फिल्म 2 कलियां से जुड़ी है। इस फिल्म में माला सिन्हा, विश्वजीत महमूद और नीतू सिंह नजर आए थे। इस फिल्म के एक सीन में डायरेक्टर आर कृष्णन एक स्विमिंग पूल सीन शूट करना चाहते थे, जिसे माला को बिकनी पहननी थी। माला इस सीन को साड़ी में फिल्माना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें बिकनी में पहनने की शर्त रख दी थी। हालांकि माला अपनी बात पर अड़ी रही। ऐसे में डायरेक्टर को उन्हें मनाने में पसीने छूट गए थे। एक भारी बहस के बाद माला इस शर्त पर तैयार हुई कि वह स्क्रीन कलर की सलवार कमीज पहनकर पूल में उतरेगी और भींगी हुई कॉस्ट्यूम पहनकर पानी से बाहर नहीं आएगी। सिर्फ उनका चेहरा पानी से बाहर रहेगा। डायरेक्टर ने उनकी शर्त मान ली। हालांकि इस सीन को शूट करने से पहले एक्ट्रेस को मनाते मनाते डायरेक्टर के पसीने छूट गए थे।